Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on emulsion. It is the part 5. Here is the last topic which is on emulsion preservation. सो आपका जो इमल्शन पार्ट है जो कि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में पढ़ते हो प्लस बी फार्म फर्स्ट सेम इवन आपका बी फार्म के आपके फोर्थ सेमेस्टर में भी आता है इमल्शन इन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स. सो ओवरऑल हर जगह आपका इमल्शन प्रिजर्वेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो अदर पार्ट्स का जितना भी आपका सिलेबस में है स्पेशली फॉर द फार्मास्यूटिक्स पोर्शन वो आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो प्रिजर्वेशन है बेसिकली दो प्रिजर्वेशन होता है, वन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंशन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इट कैन प्लॉरिफलेट, इट मीन्स इट कैन ग्रो ईजिली इन द इमल्शन. क्यों इमल्शन में ग्रो कर सकता है? बिकॉज आपके इमल्शन में आपको पता है ऑयल एंड वाटर का जो फेजेस है वो अलग रहता है. एंड स्पेशली अगर आपका जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर सिस्टम हो जहाँ पर आपका वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा हो तो इन दैट केस आपका ज़्यादा चांसेस रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने का, बिकॉज वाटर उनको चाहिए. एंड सिंस यहाँ पे वाटर के साथ कुछ और डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वाटर अपना अलग लेयर रख रहा है एंड ऑयल आपका अलग लेयर रख रहा है, तो वाटर में ईजिली जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना प्रोलिफरेशन यानी कि ग्रोइंग जो है वो अपना कंप्लीट कर सकता है. एनीवेज सो पर्टिकुलरली इफ़ वहाँ पर इन द इमल्शन सिस्टम अगर वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एट्सेट्रा प्रेजेंट रहा, सच टाइप्स ऑफ थिंग्स रहने से ज़्यादा उनके चांसेस रहते हैं ग्रो होने का. सो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन जो है इनकी वजह से आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? इमल्शन का कलर चेंज हो सकता है, द ओडर कैन ऑल्सो चेंज, द गैस प्रोडक्शन कैन बी देयर. मीन्स आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे वो रिलीज़ करेंगे, उनका जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स वो रिलीज़ करते हैं, उसकी वजह से कलर चेंज, ओडर चेंज, इवन गैसेस में भी आपका प्रोडक्शन वो जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड जनरली रिलीज़ करते हैं. ओके सो ये सारी चीज़ें हो सकते हैं. हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो सकता है, पीएच में चेंजेस आ सकता है, एंड देन देयर कैन ऑल्सो बी ब्रेकेज ऑफ इमल्शन. यानी कि इमल्शन का जो दो लेयर्स है आपको पता है ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल कोई भी इमल्शन हो, इमल्शन हम जब प्रिपेयर करते हैं तो एक फेज़ के अंदर, एक कंटिन्यूस फेज़ के अंदर जो आपका डिस्पर्स्ड फेज़ है यानी कि जो ग्लोब्यूल वाला फेज़ है वो पूरी तरह से स्प्रेड होकर रहता है. मतलब अगर आप वाटर में ऑयल मिला रहे हो देन ऑयल जो है इमल्शन सिस्टम में ऑयल छोटा छोटा ग्लोब्यूल्स की तरह पूरे वाटर में स्प्रेड रहेगा. सो वो होगा स्टेबल इमल्शन. लेकिन अगर ऑयल अपना लेयर अलग कर लिया एंड वाटर पूरी तरह से अलग हो गया देन इट इज़ नोन एज ब्रेकेज. मैंने इससे पहले पार्ट में आपका वेरियस जो इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम बताया उसमें मैंने ये चीज़ बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छी तरह से. सो एनीवेज हेंस इट इज़ नेसेसरी कि हम प्रिजर्व करें द इमल्शन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो आपका जो इमल्सिफिकेशन सिस्टम या इमल्सिफाइड सिस्टम है उनके लिए जो कॉमनली यूज़ होता है दे आर मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन एक्सेट्रा. एंड नाउ द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़. आपके जो प्रिजर्वेटिव्स होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिजर्वेटिव्स उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपलसरी होता है किसी भी एडिटिव्स के लिए कॉमन वो होता है कि वो नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन सेंसिटाइजिंग. यानी कि आपका जो इमल्शन है उसमें उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि उसमें जाए और उसके बाद अगर वैसा इमल्शन आप लगाते हो या खाते हो तो उससे आपको किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट्स हो, किसी तरह का टॉक्सिक इफेक्ट हो, सेंसिटाइजिंग रिएक्शंस हो या इरिटेटिंग रिएक्शंस हो. सो आपका किसी तरह का इन्फ्लेमेशन या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा एलर्जिक रिएक्शंस नहीं देना चाहिए ड्यू टू आपका प्रिजर्वेटिव. नाउ नेक्स्ट आपका जो है दे आर फिजिकली एंड केमिकली कंपैटिबल होना चाहिए. मीन्स आपका जो भी इंग्रेडिएंट आप मिलाए हो आपके इमल्शन में, जनरली जो भी आपका इमल्सिफायर है दैट इज़ आपका इमल्सिफाइंग एजेंट या जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके हैं उसमें कलरिंग एजेंट, ओडरिंग एजेंट या जो भी मेडिसिन है उसके साथ वो फिजिकली भी मिक्स हो जाना चाहिए. किसी तरह का इनसॉल्युबिलिटी, डिफ्यूज़न ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. साथ ही साथ केमिकल रिएक्शंस भी नहीं होना चाहिए. अपना सारा इंग्रेडिएंट्स अपना स्टेबल रहे, किसी को जाकर ये अनस्टेबल ना कर दे आपका प्रिजर्वेटिव. नाउ आपका क्या है, इसका खुद का कोई अपना टेस्ट, कलर, ऑर्डर नहीं होना चाहिए. आपको ऐसा ही
प्रिजर्वेटिव चूज़ करना होगा जो टेस्ट वाइज, कलर वाइज, ओडर वाइज सूटेबल हो, यानी कि बिल्कुल अलग सा ना हो जाए, आपके जो प्रिपरेशन है, इमल्शन प्रिपरेशन, उससे हटकर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इसका कोई भी कलर ना हो, कोई भी टेस्ट ना हो, तो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वो न्यूट्रल रहेगा। नेक्स्ट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होना चाहिए, यानी कि इसका जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो काम करे। आप नहीं चाहोगे कि आप बैक्टीरिया के लिए अलग लो, फंगस के लिए अलग हो। आप चाहोगे कि जो आपका प्रिजर्वेटिव है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओवरऑल जिनका कॉमन प्रोसेस रहता है कि वो अटैक कर सकता है, जनरली ग्रो करता है, उन सब पर जो है अपना असर दिखाना चाहिए। नाउ आपका क्या है, जो सेलेक्टेड प्रिजर्वेटिव होगा वो ऐसा होना चाहिए कि वाटर के साथ हाईली, जनरली आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में ही ग्रो करता है, ऑयल में चांसेस नहीं रहते हैं। दस आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा होना चाहिए विच इज़ हाईली वाटर सोल्यूबल, वाटर में वो इजीली घुलना चाहिए। सो नेक्स्ट आपका जो है प्रिजर्वेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑक्सीडेशन से भी आपका जो है ख़राब होता है आपका इमल्शन सिस्टम। बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट, इट इज़ अबाउट ग्लैबेला। आप लोगों ने वेरियस बॉडी पार्ट्स पढ़ा होगा, बट ग्लैबेला आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता होगा। द स्किन ऑन योर फोरहेड बिटवीन योर आईब्रोज एंड द अबव पोर्शन ऑफ योर नोज इज नोन एज ग्लैबेला। जी हाँ, आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, आपके 2 आईब्रोज के बीच का जो सेंटर पोर्शन है जहाँ पर जनरली लड़कियाँ बिंदी लगाती है, दैट पोर्शन इज नोन एज ग्लैबेला। सो होप दैट आप लोग को अब एक नया बॉडी पार्ट आपका पता चला होगा, जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें पता है दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट इज़ नोन एज ग्लैबेला। नाउ नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है बहुत ही कॉमन आपका ऐसा रिएक्शन है जो बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करता है। बहुत सारे वेजिटेबल्स, मिनरल ऑयल्स, एनिमल फैट्स presents in emulsion are susceptible to oxidative changes such as rancidity and spoilage, which can be due to either atmospheric moisture or due to oxidative enzyme produced by microorganisms। जी हाँ, आपका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस मैंने बताया बहुत कॉमन है। आपका जनरली फैट्स, जैसा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑयल नहीं वाटर पे ज़्यादा असर करता है, वही ऑक्सीडेशन जो है वो ज़्यादा ऑयल्स में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑयल्स में, बट ज़्यादातर ऑयल एंड फैटी सब्सटेंसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑयल एंड फैटी सब्सटेंसेस में जो ऑक्सीडेशन होता है उसको बोला जाता है रैंसिडिटी। आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट अगर आप बहुत दिन तक छोड़ दो तो उसमें एक अजीब सा स्मेल आता है, दैट इज़ ड्यू टू रैंसिडिटी। एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। सो एनीवेज इसकी वजह से क्या होता है, स्पॉइलेज वगैरह होते हैं, आपका प्रोडक्ट जो है, आपका जो भी इंग्रेडिएंट है, ड्रग है, वो ख़राब हो सकता है। एंड ये जो होते हैं वो 2 कारण से हो सकता है, या तो आपका जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो आपका ऑक्सीडेशन कर सकता है, अदरवाइज आपका जो ऑक्सीडेशन होगा वो कहाँ से, मतलब आपका ऑक्सीजन जो है कहाँ से आएगा, या तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आएगा, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर ग्रो करते हैं जो कि वाटर में ग्रो करेंगे, बट ग्रो करने पे वो अपना जो है जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स है वो एक्सक्रीट करेंगे, वेरियस आपका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स वो रिलीज़ करेंगे, आपका जो बाई प्रोडक्ट्स है उस सबको रिलीज़ करेंगे, एंड दैट बाई प्रोडक्ट्स कैन बी टॉक्सिक। उनमें आपका जैसे मैंने बताया वेरियस गैसेस फॉर्म कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ कर सकते हैं। वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हेल्प करने वाला एंजाइम्स वो रिलीज़ कर सकता है, अदरवाइज वेरियस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एज अ बाई प्रोडक्ट वो रिलीज़ कर सकता है, जो कि आपका अगेन आगे जाके वो ऑक्सीडेशन कर सकता है। दस आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो प्रोटेक्शन चाहिए ही, प्रिजर्वेशन करना होगा, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन से भी। सो ऑक्सीडेशन can be prevented by adding various antioxidants which can prevent oxidation reactions such as propyl gallate, tocopherols etc. सो आपके एंटीऑक्सीडेंट जो है उनका क्या डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होता है, मतलब आपका एंटीऑक्सीडेंट आपको किस वाइज चुनना है। सबसे पहला मैंने बताया था सब में कॉमन होता है, जो भी आप एडिटिव्स ले रहे हो उसका सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको यही देखना है, दैट इज़ इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, किसी तरह का उसका एडवर्स रिएक्शन नहीं होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के साथ। देन आपका इसमें क्या है
कि आप चाहोगे एंटीऑक्सीडेंट्स आप ज़्यादा नहीं लो। कभी भी एंटीऑक्सीडेंट अगर आपको लेना है तो आपको यही देख कर लेना है कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़रा सा में ही हो जाए, ज़्यादा ना लेना पड़े। दस आपका लो कंसंट्रेशन में वो अपना जो है इफ़ेक्ट दिखा सके, लो कंसंट्रेशन में ही वो स्टेबल रहे और जब तक आपका प्रोडक्ट आप स्टोर करके रखे हो तब तक वो अपना असर दिखाता रहे। नेक्स्ट इज़ आपका जो भी मीडियम, आप वाटर मीडियम में चाहे ऑयल मीडियम, यहाँ पे आपका दोनों में सॉल्युबिलिटी देखना होगा। आप चाहे ऑयल में ऐड करो या आपका वाटर में, दोनों में ये सॉल्युबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ये आपका सिर्फ ऑक्सीडेशन से ही नहीं बल्कि वेरियस अदर रिएक्शन से भी प्रोटेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन को तो प्रोटेक्ट कर रहा है एंटीऑक्सीडेंट्स, अब आकर के हाइड्रोलाइसिस हो गया, फोटोलाइसिस हो गया तो ये ख़राब हो गया। बिकॉज अगर ये ख़राब हो गया तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जब आएगा तो वो ऑक्सीडेशन कर लेगा, तो इसका स्टेबिलिटी सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स का स्टेबिलिटी सिर्फ ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट ही बल्कि वेरियस अदर रिएक्शंस के अगेंस्ट भी होना चाहिए ताकि ये स्टेबल रहे प्रोडक्ट को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। सो आपके एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि खुद सारे तरह के रिएक्शन से बचे रहे, जनरली आपका हाइड्रोलाइसिस फोटोलाइसिस जो कि कॉमन है अदर देन ऑक्सीडेशन, तो इन सब से बचना चाहिए। एंड खुद का काम जो है दैट इज़ ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट को बचाना, वो भी फुलफिल करें। तो इसके साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। बहुत ही छोटा टॉपिक था एंड वेरी इजी टॉपिक दिस वाज। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होगा आफ्टर हमारा जो है बाईफेजिक डोजेस फॉर्म्स कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वी विल मूव टू वेरियस प्रिपरेशंस फॉर्मुलेशंस एटसेट्रा of the semi-solid dosage forms. For more video you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.